बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से हैं। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या आपने पहले कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। पेज नंबर 20, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। डिफाइन एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन और उनको डिस्क्राइब करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। देन आइडेंटिफाई द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हर ग्रुप की पहचान करेंगे और उन एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिकम्पोजिशन एंड डिस्कस इट्स हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है और उनके जो हार्मफुल और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। रिकॉग्नाइज some common diseases caused by microorganisms of each group। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हर ग्रुप जो है वो किस तरह से बीमारियां पैदा करते हैं या बीमारियों की वजह बनते हैं वो जानेंगे। रिकॉग्नाइज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमंस एंड काज इन्फेक्शियस डिजीज़। किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानों के अंदर दाखिल होते हैं और इन्फेक्शन फैलाने की वजह बनते हैं। Discuss and deduce advantages or disadvantages any three of microorganisms by using some daily life examples। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसकी 3 एग्जाम्पलें लेकर उनके फ़ायदे और नुकसानात बयान कर सकते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। Suggest preventive measures to protect themselves from these infections। और वो रोकथाम और वो लाहे अमल बताएंगे कि किस तरह से हम इन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स और डिजीज़ से बच सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलें रीडिंग शुरू करते हैं। पेज नंबर 21। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डस्ट पार्टिकल्स। आपने डस्ट के पार्टिकल्स को का मुशाहिदा किया होगा। इन द बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम में, दैट एंटर्स अ डार्क रूम, जब वो किसी डार्क सा रूम में कमरे में दाखिल होती है। हैव यू एवर थॉट दैट आवर आइज़ कैन नॉट सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स। तो क्या आपने कभी सोचा कि हमारी जो आँख है वो उन छोटे छोटे ज़रात को नहीं देख सकती। देयर आर ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर बहुत सारे जानदार हैं, प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल में, दैट वी कैन नॉट सी विद आवर आइज़, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। टू सी सच थिंग्स, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, हमें ख़ास आले की ज़रूरत होती है। कॉल्ड माइक्रोस्कोप, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज आर विजिबल एज लार्ज एंड क्लियर ऑब्जेक्ट्स अंडर द माइक्रोस्कोप। वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो हमारी आँखों से हमें नज़र नहीं आते, वो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें बहुत वाज़िया और बड़े होकर नज़र आते हैं। उन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। तो वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लफ्ज़ दो मुख्तलिफ अल्फाज से मिलकर बना है। नंबर 1 इज़ माइक्रो एंड नंबर 2 इज़ ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे, टाइनी। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जानदार। तो ऐसे जानदारों को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनको हम अपनी इंसानी आँख के ज़रिए नहीं देख सकते। ऑल दोज टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऐसे छोटे जानदार जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग्स। ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर पाए जाते हैं। जहाँ से आपने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डेफिनेशन है इसे लर्न कर लेना है, इसे याद कर लेना है। ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये सारा क्या है? इसकी डेफिनेशन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है
मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्ट्रक्चर एंड नीड ऑफ फूड। साइज, स्ट्रक्चर और फूड की नीड की वजह से हमने उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस और बैक्टीरियाज जो हैं ये जो है मेन ग्रुप्स हैं। सम फंजाई आर वेरी स्मॉल एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ फंजाई जो हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी सी मिकदार में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, तो उन्हें भी इस ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया गया है। वायरसेस, आपने वायरसेस का वर्ड पहले सुना तो होगा, क्योंकि रिसेंटली वायरसेस में से कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी देर तक फैला हो रहा है और इसकी वजह का बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। वायरसेस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जिंदा और गैर जिंदा चीज़ों के दरमियान एक लिंक होता है, एक राब्ता होता है। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं के अंदर ये अपनी रिप्रोडक्शन का जो अमल है उसे लेकर चलते हैं। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के जिस्म के बाहर दे आर नॉन लिविंग। अगर वो जानदारों के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। अगर वो उनकी बॉडी के बाहर हैं तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो उस वक्त ये कोई इन्फेक्शन नहीं फैला सकते उस वक्त तक। दे आर वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदा है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के लिए। दे काज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, ये इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं, एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स और पौधों में भी। फॉर एग्जांपल दे काज हेपाटाइटिस, ये हेपाटाइटिस की वजह बनते हैं। पोलियो की, कोविड-19 जो था, एंड फ्लू इन ह्यूमंस, और फ्लू इंसानों में। ये किस तरह से बीमारियां फैलाते हैं? ये पर्सन टू पर्सन बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक पर्सन को फ्लू हुआ है तो नेक्स्ट पर्सन को भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फ्लू हो जाएगा। डायग्राम से हमारे पास पोलियो वायरस की पिक्चर दिखाई गई है, कोविड-19 वायरस की शक्ल दिखाई गई, शेप दिखाई गई वो किस तरह का होता है, और बैक्टीरियोफेज वायरस दिखाएगा कि वो किस तरह का होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं। दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स, ये जिंदा दारों और चीज़ों के अंदर, पानी में, हवा में, मिट्टी में, हर जगह पर पाए जाते हैं। फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इंसानों को और जानदारों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। दे काज डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये इंसानों, पौधों और जानवरों में बीमारियां भी पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल नमूनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया, ये सारी बीमारियां ये इंसानों में फैलाते हैं। ETC ए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर यूज़फुल फॉर ह्यूमंस, और बहुत बड़ी तादाद में बैक्टीरिया जो है वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ बैक्टीरिया हमारी खुराक को जज़ब और हज़म करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आपने इनकी दो दो प्रॉपर्टीज़ और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो अच्छी तरह से लर्न करनी है। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। द बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर अस आर कॉल्ड यूज़फुल बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए मुफीद हैं, जो हमें फ़ायदा देते हैं, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहलाते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया कहलाते हैं। द नंबर ऑफ़ हार्मफुल बैक्टीरिया इज़ वेरी लेस, और ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं वो अपनी तादाद में कम हैं। द नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इन योर बॉडी इज़ मोर दैन द सेल्स ऑफ योर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने सेल्स होते हैं उनसे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया की तादाद है। द नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इन स्मॉल स्पून ऑफ सॉइल इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। इसका मतलब ये है कि एक छोटी चम्मच बैक्टीरिया जो है मिट्टी की, उसके अंदर जितने बैक्टीरिया हैं इतने ज़्यादा लोग कॉन्टिनेंट अफ्रीका में रहते हैं।
तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जाता है बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। On the basis of shape, bacteria are divided into three types: round, rod shaped and spiral. राउंड जो होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में दायरे की शक्ल में पाए जाते हैं। रॉड शेप जो होते हैं वो सिलेंडर लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। स्पिरल जो है ये कॉइल की फॉर्म में स्प्रिंग की शक्ल में पाए जाते हैं। आपने अपनी पेंसिल्स के अंदर देखा होगा एक स्प्रिंग यूज़ होता है, वैसे ही होते हैं ये कॉइल फॉर्म में स्प्रिंग की शक्ल में पाए जाते हैं। इस तरह की इनकी शेप होती है। यहाँ पे आपने इनको इनकी डायग्राम्स के साथ लर्न करना है ताकि अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इनकी डायग्राम्स जो हैं वो भी ड्रा कर सकें। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स दैट आर नाइदर लाइक प्लांट्स नॉर लाइक एनिमल्स। फंजाई जो होते हैं वो सादा जानदार हैं, ना ही तो वो पौधों की तरह के होते हैं ना ही जानवरों की तरह के। इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी खूबियों में दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपने लिए खुद खुराक पैदा नहीं कर सकते या खुद तैयार नहीं कर सकते। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकेइंग मैटर, ये गले सड़े और ख़राब या मुर्दा चीज़ों पर ग्रो करते हैं। दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू सिंपल मटेरियल्स, ये डिकम्पोजर्स को गले सड़ी चीज़ों को सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन अब्जॉर्ब दीज सिंपल मटेरियल्स एज देयर फूड, फिर ये सिंपल मटेरियल्स को अपनी खुराक में जज़ब कर लेते हैं। अपनी खुराक जो है उन्होंने जज़ब करके लेनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम पानी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाता है। उस तरह से सम फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ फंजाई इस तरह के होते हैं वो अपनी खुराक जो है वो जानदारों और पौधों से हासिल करते हैं। एंड कॉज डिजीज़ इन दैम, और बदले में उन्हें नुकसान या बीमारियाँ फैलाते हैं उनमें। फॉर एग्ज़ाम्पल रिंग वर्म एंड एथलीट्स फूट आर ह्यूमन डिजीज़ ड्यू टू फंजाई, फंजाई की वजह से ये ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज होती हैं। यीस्ट, मोल्ड एंड पेनिसिलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। माइक्रोस्कोपिक फंजाई जो है माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आने वाले, उनके अंदर यीस्ट है, मोल्ड है और पेनिसिलियम है। मोल्ड ऑन ऑरेंज, अक्सर आप लोगों ने ऑरेंजेस को माल्टो को ख़राब और गला सड़ा देखा होगा, तो वहाँ पे ये किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से। फंजाई ने वहाँ पे अटैक किया होता है। फंजाई दैट काज एथलीट्स फूड, और ऐसे फंजाई जिन्होंने एथलीट्स काज की होती है उनकी जो शक्ल जो है वो इस तरह की होती है। यीस्ट जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यीस्ट होते हैं ये बडिंग की। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मशरूम्स आर लार्ज फंजाई, मेनली मशरूम्स आर ईटन एज फूड, सम मशरूम्स आर पॉइजनस। मशरूम्स जो हैं वो फंजाई का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा ज़रिया है और ये खाए भी जाते हैं। और कुछ ऐसे मशरूम्स भी होते हैं जो जहरीले होते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर, डू यू थिंक दैट वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाई? क्या आप ये सोच सकते हैं कि वायरसेस जो हैं वो जिंदा जानदार हैं? वाई, किस तरह से? आपने इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इन व्हाट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कैन बैक्टीरिया लिव, किस तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नंबर 1 पे हमने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। फिर हमने मेन ग्रुप्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनके बारे में पढ़ा है। नंबर 1 पे वायरसेस, नंबर 2 पे बैक्टीरिया और नंबर 3 पे फंजाई। वायरसेस क्या होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्शंस जो है वो काज करते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये फ़ायदे भी देते हैं हमें और नुकसानात भी देते हैं। और आगे से इनकी 3 टाइप्स हैं, राउंड, रॉड शेप्ड और स्पिरल। फिर फंजाई हैं, फंजाई जो हैं ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपनी फूड को ऑब्जॉर्ब करके इनटेक करते हैं। और ये भी जो है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, रिंग वर्म, एथलीट्स फूड, और इनके एग्जांपल्स में यीस्ट, मोल्ड और पेनिसिलियम है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुकम्मल हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है लेक्चर रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।